प्रभावित किसान मजदूरों को मुआवजा दो। इनसाइड हरियाणा देखने वाले ने कविता नैन शरावत की प्यार भरी राम राम। आज हम आए थे बरवाड़ा के जो अनाज मंडी के सामने पार्क है, उसमें एक पंचायत रखी गई थी। पंचायत क्यों रखी गई थी? ये जो बाढ़ तक ग्रसित गांव हुए थे, इनमें बहुत सारा पानी की जो निकासी नहीं हो रही, तो इस तरह आगे भी सरकार इसका कुछ प्रबंध कर दे कि पानी निकासी करने का, क्योंकि बाढ़ का कुछ नहीं पता, प्रकृति अब तक कद किसके ऊपर कद आ पड़े। लेकिन इसका आज इसका ये होना चाहिए कि मतलब ये पानी निकासी की सरकार तक आवेदन करने लग गए ना, तो धरना समर्थन पे बैठेंगे ताकि ये पानी आगे निकल जाए। इससे मैं आप तक बात करवाएंगे, अपना जो किसान नेता सुरेश कोची है उसकी बाइट आप तक करवाएंगे। तो अपनी दो मांग है, ज्यादा मांग नहीं है। एक मांग है बाढ़ से प्रभावित किसानों का ठोस प्रबंध सारे कामा का। और दूसरी मांग है जो भी किसान और मजदूर इन गांवों में बसे हैं, जिसका भी नुकसान हुआ, सारी फसल बाड़ी की किसान को मुआवजा मिले और मजदूर को भी 2 महीने की मजदूरी दो, ताकि सब ने रोटी खाने ना पाए दे भाई। अब उन्हें मजदूरी को नहीं मिली, अपनी फसल मर की, अपने खेत में उन्हें काम करना। तो कुल मिला करके, और तीसरी हमारी मांग ये भी है कि जो बाढ़ प्राकृतिक आपदा राहत को उसका जो पैसा है 15,000 रुपए, वो कम है, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ जी, आज किस विषय में आपने इतनी बड़ी पंचायत बुलाई है, तो आज इस पार्क के अंदर आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं करने के लिए? देखिए, आज जो हिसार जिला के अंदर एक बीचों बीच एक बेल्ट बन गई, लगभग 50 गांव फलते बिल्कुल तबाह होगी। उन गांवों में तो एक एक दो दो आदमी बुला करके सबसे चर्चा करी। सबसे पहले तो मैं सारे गांव में खुद जाके आया, लेकिन वहां एक बात निकल के आई थी कि सारे गांव में एक बार एक जगह बुला के कोई रणनीति बना लो। आज उन सभी गांव को बुलाया गया और सबसे पहले तो ये पूछा गया भाई हमने संघर्ष करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन हिसार जिला के गांव में जो फल राजे है उसका कोई प्रबंध नहीं है। पानी आ गया लेकिन उसका कोई प्रबंध नहीं, पानी निकालने का कोई ठोस प्रबंध नहीं है। आपके एरिया में देखा होगा हमने जाना और 10-10 बीटी तरी है, पानी चढ़ जाए बटन दब दे सारा का सारा नरम हो गए। मारा तो 2 महीने हो गए कई गांव में, तो बाबा रामपाल ने थोड़े पाइप दे दिए, थोड़ा बहुत पानी घट गया, मगर कई गांव में तो ये भी बुआरा नहीं होता। पहली हमारी मांग ये थी कि जो बाढ़ आती है उसका ठोस प्रबंध किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है जो प्राकृतिक आपदा राहत कोष का 15,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिलना वो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए हरियाणा सरकार से मांग। तीसरी हमारी मांग ये थी कि जो भूमिहीन लोग हैं गांव में रहते हैं, उन्हें भी दिहाड़ी नहीं मिली, खेता में तो पानी चढ़ गया, इसलिए सभी भूमिहीन जो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं उनको 3 महीने की मजदूरी के बराबर पैसा दिया जाना चाहिए, ताकि उनका भी जीवन बसर सही चल सके। इन तीनों मांगों को लेकर के आज हमने सारे गांव में 2-2, 3-3 आदमी बुलाए, एक कमेटी का गठन किया। वो कमेटी अब सारे गांव में जाएगी और इन सभी गांव ने मैं जाके दोबारा संपर्क करके फिर आगे आने वाले अभी 8 तारीख को दोबारा फिर मीटिंग करेंगे, उस दिन हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज तो इतना ही था, क्या हमने लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, तो सारा भाईचारा ने कहा हाँ हमने अपनी मांग उठानी चाहिए। और ताकि अगर परमात्मा का तो हाथ नहीं अड़ता, बारिश तो करा कितनी हो जाए, तो बारिश हो जाए तो उसका उतरे भी तो पानी के सारे आई साल नहीं मरेंगे लोग, उसका ठोस प्रबंध के लिए आज यह कमेटी बनाई है। कमेटी संघर्ष करेगी और संघर्ष करके सारे साथियों को जोड़ करके एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करें। प्रधान जी, मतलब लंबी बारिश होने के कारण बहुत से गांवों के अंदर मकान भी गिर चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई, उसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, जान की तो सूचना नहीं है कहीं, जान की तो अपने गांव कोसकला में एक लुहारा का बहू गुजरी थी, एक ही है। हमने मकानों की भी ये ज्ञापन आपके इसमें मकानों की भी डिमांड कर रखी, जो मकान गिर गया
उसका भी तुरंत प्रभाव से आप 5 लाख रुपए दो, जो पशु मर गया उसका 1 लाख रुपए दो। मगर ये सूचना नहीं थी हमारे पास, तो हमने उस चीज को थोड़ा सा आपके सामने हाईलाइट नहीं करी, लेकिन ज्ञापन में सारी चीजें हैं और उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जल्दी किसानों को बुला करके इनकी समस्या का हल करे, वरना एक बहुत बड़ा संघर्ष हिसार जिला में बाढ़ प्रभावित गांवों का आप देखने जा रहे हैं। प्रधान जी को दौरे में जो खराबी थी वो ये पोर्टल पे दल चढ़ रहे थे, क्या वो सही हो गए? भाई ये पोर्टल है नहीं सही मानना दे, पोर्टल मारी जाने का गाला हो गया। आधा तक घने किसाना ने पोर्टल का कोई बेरा पड़ता, कद खुला और कद बंद हो जाए। कोई पड़ोसी बतावा पोर्टल खुल रहे हो भाज इतने बंद पावे है, फिर अगले दिन खोल दे घंटा 2 घंटे किसी सियाणा में मिल जाए, फिर बंद पावे है, फिर उसकी साइट बिजी होने वाला जमा तकड़ा संकट। या तो बीमारी है प्रधान वो मोर साहब, इस बीमारी से तो मैं बात सुनो, एक मैं सरकार से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। पहले इस सरकार आने से पहले फसल मरने का सिर्फ एक ही नॉर्म होया करता, पटवारी खेत में जाना, पटवारी लिख देंदा इस किसान की फसल मर गई, उतनी मुआवजा मिल जाता। अब गिरदौरी भी करवाएंगे, अगर बीमा करवा रखा है तो क्रॉप कटिंग भी देखेंगे, अगर ये दोनों में नुकसान आ गया तो फिर ड्रोन मैपिंग करेंगे, और अगर तीनों में नुकसान आ गया फिर उसका न्यू कहेंगे पंजीकरण में देखो इसके दाने बिक रही है कि नहीं बिक रही। ये तो भाई दिन दे तो गणेर हुए हैं, जब न्यू दिखन ला रहे 5-5, 6-6 फुट पानी चढ़ रहा है भी, बोला पोर्टल पर दो रहा पानी तो गुजरे है नहीं, पोर्टल तरफ पटवारी को नहीं महकमा किस लिए है, क्यों दे हो तनख्वाह? हमारा लितानी की जमीन है, थोड़ा यूपी वाले ने पंजीकरण करा रहा था, इसका क्या इलाज है? वो तो किस्मा लग रही, बहुत मौका कटवाया, मैनुअल गिरदारी नहीं हो जी, ड्रोन से गिरदारी करी है जी। फिर क्या ड्रोन से गिरदौरी न्यू तो दिखाई देगी, या 100% इसमें पानी जब डूबेगी वह तो दिखाई देगी, जिसकी दिखे 3-3 आंगन बैल है उतनी दिखाई देगा ड्रोन। एक बात बताऊं, ड्रोन इतना बड़ा धोखा है, शरसम की गिरदौरी करवा दी वाडड़ा में, ड्रोन से गिरदौरी कर दी, बैल का दाना उसमें फली में दाना है कि नहीं ड्रोन देख लेगा, यूं कि मैं ड्रोन की गिरदौरी कर, बैल में दाना है कि नहीं देख लिया, बैल तो देख लेगा दाना है कि नहीं देख लेगा ड्रोन। यूं है सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करके पैसा ना देने की एक चाल है। ड्रोन मैपिंग का क्या मतलब है? सर ड्रोन से जो धुआं हो रहा है, पराली में आग लगावे किसान जो भी है, तो उससे ड्रोन से जो हर घर में चलाना लग रहे हैं, तो ड्रोन से आ रहे हैं। 5% किसानों ने भी पराली नहीं जलाई जी। आज सारे शहरा का मापिए, आज प्रदूषण क्या का है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 8% किसानों का प्रदूषण में हिस्सा है, 92% दूसरे मद है, उनके ऊपर तो कभी कोई बोलता नहीं। किसान का खुद धुआं इतना दिखा है, यह सारी की सारी बकवास है। किसान सरकार के नीति बनाने वाले को केंद्र में नहीं है, मात्र उद्योगपति इनके केंद्र में है, सरकारें लुटवारी है, उद्योगपति लूट रहा है। 400 रुपए का कट मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता, सैनी साहब को, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री तो जो भाषा बोल रहा है, इस प्रदेश का कृषि मंत्री जो किसाना में काम करे है नहीं, उनकी केकवा है, ये तो मुंह अंडे है, मेरा तो कोई किसान आया नहीं, ये तो इनका जमीन ही नहीं है, फर्ज लिया वे तेरी तो बड़ा किसान होगा, हम भी अपनी फर्ज दिखावांगे, हम किसान है। 400 रुपए का कट किस हिसाब से है पूरा हरियाणा की मंडियों में? उसमें कौन कौन दोषी है? 12,000 करोड़ का घोटाला सेलर मालिकों का करनाल में पकड़ा गया, अकेला करनाल में, तो कितना बड़ा घोटाला होगा? क्या सरकार की सहमति के बगैर हो सकता है? सरकार, सेलर मालिक और ये सारा डीएफएससी वाला ये सारा महकमा मिलके और पूरी तरह लूट में शामिल है भाई। प्रधान जी मैं बात करूं नरमा की बात, 7860 रुपये जो है एमएसपी का रेट तय कर है, लेकिन सीसीआई की जो खरीद हो रही बरवाड़े के अंदर, लेकिन एक भी किसान की खरीद नहीं हो रही। सीसीआई के जो नॉर्म है, हाँ मैं बरवाड़ा मंडी में जाए भी रुके मार जाएंगे, खरीदो। सीसीआई ने नॉर्म इसे बना रखे, किसान की फसल वाले आयुष्मान दिए नहीं, फिर जो सीसीआई में किसान की फसलें नहीं आमदी, एमएसपी किसका एमएसपी दे रखा है? मुख्यमंत्री कहो 24 फसलें खरीदू, मैंने न्यू बताया दे उसने एक पोआ खरीदा हरियाणा में पूरा,
एक खोआ भी नहीं, एक क्विंटल कपास नहीं खरीदी पूरा हरियाणा में। कह दिया कपास का ये तो नॉर्म पूरे नहीं करती। मेरे भाई पानी बरस गया, वो किसान का क्या कसूर है? टिंडा गड़ गया तो वो किसान का क्या कसूर है? किसान तो जिसी होगा ले आया। बोले ये तो लंबा रेसा नहीं है इसमें। ये भाई मूर्ख बना रहे हैं, लोगों का इतना खरीदना नहीं है कुछ, और मूर्ख बना के लूटन लाग रहे हैं भाई, और किसान लूटन लाग रहा है। क्योंकि जिस मौके सरकार को सजा देने का समय होता है उस समय हम जातियों में बट जाए, वरना इनकी क्या हिम्मत। इलेक्शन के समय तो सैनी साहब ने ये भी कहा था 25 रुपए की खरीदारी करेंगे। नरमा है ना, नरमा के दो भाव तय कर रखे सरकार ने एमएसपी। मतलब एक तो हाईएस्ट जो बढ़िया क्वालिटी उसका तो नरमा का भाव है 8110 रुपए, और जो हल्की क्वालिटी है उसका भाव है 7710 रुपए। मतलब जो हल्की क्वालिटी है, हालांकि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना वो किसान की फसल का है। मतलब जो हल्की क्वालिटी भी होती है तो ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये कोई हाईएस्ट थोड़ी है, ये तो कम से कम लिमिट प्राइस है। मतलब इस पर तो हमने देखा है खूब, जब भी किसान की फसल कहीं नहीं बिकती हो तो सरकार का मतलब फर्ज बनता है, चाहे धान हो चाहे बाजरा हो नरमा हो, उसकी क्वालिटी नहीं देखी जाती। लेकिन ये पूरा मतलब घोटाला स्कैम चल रहा है। सरकार ऊपर से एमएसपी तय करा है, लेकिन यहाँ कोई जमीन की कुछ और है, कुछ नहीं बिक रहा। और जिस मौका, एक मिनट, जिस मौका इलेक्शन का समय था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था 8 तारीख थी वो, 8 नवंबर के बाद पूरे प्रदेश का धान 8 अक्टूबर के बाद 3100 रुपए बिकेगा। सैनी साहब के में शर्म आवा है, 21 से भी खरीद रहे आगे करिया। एक घोषणा करी प्रदेश के अंदर 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी, देश में सबसे ज्यादा। पहली बात तो हरियाणा में 24 फसलें नहीं होंगी। और फिर एमएसपी भाई सुखबीर बता रहा था, एमएसपी का मतलब होता कम से कम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम। एमआरपी नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, कम से कम भाई इतना तो मिलना ही चाहिए। और उस पे भी नरमा के बात को 3000 रुपये नीचे बात चला, 3000 शर्म आनी चाहिए। तो यूपी से जीरी आ रही है सर, जो इलाके में गुरुनाम सिंह चुड़ू ने जीरी को पकड़ा भी है, ट्रकों को पकड़ा है, बड़े ट्रकों को। और आपके ही जो किसान नेता हैं साथ में काम करते हैं राकेश टिकैत जी, उस जीरी को वहां पर क्यों नहीं रोकते? और जो मंडियों में रोड़ा चल रहा है जी पूरा हर मंडी के अंदर जी, कहीं जी धान को लेकर है, कहीं नरमा को लेकर है, लेकिन अब राकेश टिकैत तो दिखाई नहीं देते जी कहीं पर हरियाणा के अंदर। चलो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करता, बाकी जितना उनका बड़ा नाम है यूपी में एमएसपी के ऊपर उन्हें जीरी खरीदवानी चाहिए, या कहो आप मांगे या करो उसने उन्हें खरीदवानी चाहिए। अगर वो यूपी के अंदर वो साथी जीरी खरीदवा दे तो शायद हरियाणा के किसानों को दिक्कत नहीं आवे। मैं आपने बताऊं, इसमें 2 तरह के स्कीम होते हैं धान में। एक तो 400 रुपये कट लग गया, एक बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जिन सेलर मालिकों के सेलर हरियाणा में, वही सेलर मालिकों के सेलर यूपी और बिहार में। वहां धान कूटेंगे, चावल निकाल देंगे। 2 लाख कट्टे किसी सेलर ने मंडी में हरियाणा की में खरीदे, 2 लाख कट्टे का चावल लिया यूपी ते, बिहार ते, और यहां दिखा दी 4 लाख कट्टे की खरीद। और 4 लाख कट्टे की जो खरीद एक सेलर मालिक ने दिखाई, पूरा का पूरा 2379 में चढ़ेगी। वहां 1 रुपया कम नहीं। 400 रुपये तो अडाड़ा पे कमावा, 12,000 रुपये कमावा। या यूं इतना बड़ा घोटाला बगैर सरकार के सहमति के, बगैर सरकार के कमीशन के हो ही नहीं सकता। भाई सरकार लुटवाएगी तो फिर किसका बस की बात है? सरकार की सहमति से चल रहे हैं सारे चल रहे हैं।